नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशंस में अपन उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हैं जो 2 दिन से अपन ने चला रखा है। ठीक है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन से एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है। एक सारणी दी गई है जिसमें किसी कंपनी की परिचालन लागत मतलब कंपनी को चालू करने में जो खर्चा आया है वो आपको दिया गया है 2016 और 2017 में। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है क्वेश्चंस में दिया गया है 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन रुपए 120 लाख रुपए। टोटल खर्चा 120 लाख 2016 में और 2017 में कुल खर्चा आया है 150 लाख, यानी कि 150 लाख। 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था। ठीक है, अब देखो वेतन पर खर्चा पूछा है। जो सारणी दी है उसमें 3 अलग अलग खर्चे दिए गए हैं, ऋण, ब्याज, वेतन और कर। और वेतन का खर्चा पूछा है 2016 की तुलना में 2017 में वेतन का खर्चा कितना आया। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि 2016 में जो खर्चा है टोटल वो कितना है 120। और अब सारणी में देखो कि 2016 में वेतन पर इस 120 लाख का कितना प्रतिशत, 50%। 50% मतलब 1/2। तो 2 से कितनी बार कटेगा 60 लाख। 60 लाख। और 2017 में देखो 2017 में क्या है, टोटल खर्चा कितना है 150 लाख। और इसका वेतन पर कितना खर्च है 2017 में 55%। ठीक है, तो 10 से 10 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हासिल 7, 75 और 7 82 और 10 का भाग देंगे तो 0.5 लाख। ठीक है, अब देखो 2016 की तुलना में 2017 में कितना रुपए अधिक का खर्चा आया। तो देखो कितना अधिक खर्चा आया, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5 लाख। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब आप डीआई पढ़ोगे तो डीआई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक करते हुए चले ताकि मैं भी। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन से बहुभुज की सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो देखो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग आपको दिया गया है। बहुभुज की आंतरिक कोणों का योग, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चा n-2 इंटू 180 डिग्री। ये तो होता है बहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण का योग निकालने का फॉर्मूला। यदि आपसे भुजाओं की संख्या पूछे, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, ये तो होता है आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, यदि वो ये पूछ ले कि प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, तब आप इसमें भुजाओं का भाग लगा दोगे तो वो क्या निकलेगा, प्रत्येक आंतरिक कोण का योग निकल जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब देखो आंतरिक कोणों का योग आपको दिया गया है बच्चा कितना 1260 डिग्री। और आपसे भुजाओं की संख्या पूछिए, तो यहाँ पे जो n है ये क्या है भुजाओं की, n क्या है बच्चा यहाँ पे भुजाओं की संख्या। ठीक है, चलो देखते हैं। इंटू 180, 180 से इसको काटना है तो देखो 10 से 10, 18 से कितनी बार कटेगा 7, 18 126, 7 बराबर n-2। तो n बराबर कितना आ जाएगा, जब ये -2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा जुड़ के 9। तो भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आ गई बच्चा
9। ठीक है बच्चा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन से, बस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन से, एक प्राकृत संख्या ब्रैकेट में दिया गया है, एक को छोड़कर एक प्राकृत संख्या का वर्ग या तो 3 का कोई गुणक है, मतलब या तो 3 का मल्टीपल है या 3 के गुणक से, और फिर आपको रिक्त स्थान दिया गया है, ब्लैंक अधिक है और ऑप्शन दिए गए। अब देखो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक चलती है। ठीक है, एक प्राकृत संख्या जिसमें 1 को तो काउंट नहीं करना है। अगली प्राकृत संख्या 2, 2 का वर्ग करो कितना होगा 4। तो प्राकृत संख्या का वर्ग 3 का एक गुणक है या 3 के गुणक से, या तो 3 का एक गुणक है या 3 के गुणक से। 3 के मल्टीपल 3, 6, 9। अब देखो पहला मल्टीपल 3, उसने ये बोला है कि प्राकृत संख्या का वर्ग जो 1 नहीं है, 1 से अगली प्राकृत संख्या का वर्ग या तो 3 का कोई गुणक है या 3 के गुणक से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चले बच्चा। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट और सेशंस के लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन से, पाइप ए एवं बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर देते हैं। यदि 8 घंटे तक वो दोनों एक साथ काम करें, लेकिन 8 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाता है और ए अकेला खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगते हैं। भाई अकेला ए भरेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बताइए ए अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा। ठीक है, बी को बंद कर दिया। अब देखो ए और बी 2 पाइप है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, आपसे बोले कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, तो बताइए काम का कितना भाग किया उसने। तो देखो 1 दिन में 1/5 भाग करेगा, 2 दिन में 2/5 भाग करेगा। तो ये टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी, दोनों सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। यदि मैं ये बोल दूं ए एक नल किसी पाइप टैंक को 5 घंटे में भरता है, तो टैंक का कितना भाग 1 दिन में भर देगा, तो 1/5। इसका मतलब ये है कि ये जो भाग है और ये जो डे है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैं बोलूँ 2 दिन में 2/5 भाग भरेगा, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये क्या हो गया, पार्ट का उल्टा डे और डे का उल्टा पार्ट। ये कंसेप्ट आप याद रखना। अब देखना क्वेश्चंस में उसने बोला है ए और बी मिलकर किसी पाइप को, ए प्लस बी मिलकर किसी पाइप को, बोला है उसने ए और बी मिलकर एक साथ काम करें तो 24 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन ए खुला रहता है 8 घंटे तक। 8 घंटे तक दोनों साथ काम करते हैं, लेकिन फिर अकेला ए खुला रहता है, तो 28 घंटे लगते हैं। तो 28 घंटे लग रहे हैं 8 घंटे तक, तो दोनों ने साथ काम किया। उसने ये बोला है, क्वेश्चन अच्छे से समझो, उसने बोला है जब ए और बी साथ भरें तो 24 घंटे लगते हैं, लेकिन 8 घंटे ही वो साथ काम करते हैं, फिर ए अकेला करता है, तब दोनों को 28 घंटे लगते हैं। तो 8 घंटे तो साथ काम किया उन्होंने, तो उस समय 8 घंटे उन्होंने साथ काम किया, तो फिर अकेले बी ने 20 घंटे काम किया होगा, क्योंकि 28 घंटे लग रहे हैं, ये उसने बोल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, उसने ये बोला है कि ए प्लस बी कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे साथ काम कर रहे हैं, यही बोला है उसने। ए और बी यदि 8 घंटे काम करने के बाद बी ने काम करना बंद कर दिया, मतलब 8 घंटे तक तो बी ने भी काम किया है, ये बात समझ में आ गई। और ए प्लस बी दोनों ने मिलकर
ए प्लस बी ने मिलकर 8 घंटे में कितना काम किया होगा। दोनों मिलकर 24 घंटे में करते हैं, तो 8 घंटे में कितना कर लिया देखो। 8 से काट दिया एक बार, ये 3 बार, तो 1/3 भाग काम कर लिया उन्होंने 8 घंटे में जब 7 काम किया। ठीक है, तो शेष भाग कितना बचा। शेष भाग कितना बचा। शेष भाग कैसे निकालोगे, 1 माइनस 1/3, तो शेष भाग 2/3। ठीक है, 2/3 भाग बचा, जो अकेला कौन करेगा बच्चा, अब ए करेगा इस 2/3 भाग को। ठीक है, अब मैंने बोला था कि पार्ट का उल्टा डे होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके दिनों से अपन निकालेंगे कि ये कितने दिन में टैंक को भरेगा। तो 2/3 भाग का मतलब है कि 3/2 दिन। ठीक है, अब देखो 3/2 दिन तक 20 घंटे तक काम करेगा, तो मतलब ए कितने दिन में भरेगा। ए भरेगा कितने दिन में बच्चा, 20 × 3/2, 2 से कटेगा 10 बार, तो कितने दिन में भरेगा ये, 30 दिन में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चा। ठीक है बच्चा, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रुप डी एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आए हैं। मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ सेशंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, आज अपन ने इस ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट टू 29/8 2018 के सेशंस के लगभग 15 क्वेश्चंस कर लिए। 10 क्वेश्चंस और हैं जो अपन अगले सेशंस में करेंगे। ठीक है बच्चा, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।